जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, अभी 4:44 हो रहे हैं, तो ये पहली बार मैं गुरु जी के चरणों में अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लेट ही शेयर करती हूँ। तो आज गुरुजी महाराज 4:4 की ब्लेसिंग दे रहे हैं और ये अमृत वेला से करवा रहे हैं, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरे ये गुरुपा की मर्जी से मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पैर के, राइट पैर के नाखून में, मतलब नाखून के जहाँ स्किन स्टार्ट होती है पीछे, नाखून पे बहुत ज़्यादा ऐसे पस पड़ गई थी काफ़ी दिनों से। और पस तो थी पर वो उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब कैसे निकालें, क्योंकि वो पीछे नेल्स के अंदर है और स्किन के, मतलब पूरे नेल्स के अंदर है और सेंटर में। तो दर्द बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता था, कम पेन होता था, लेकिन बहुत ही हल्का पेन। और गुरुजी मुझे हमेशा कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी। तो मैं सुनती थी वो सत्संग, और पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा, कितनी बड़ी बीमारी और कौन सा कर्मास काटा है, वो पस खुद निकल गई संगत जी, और साइड से निकली, और बिल्कुल मेरे स्किन पे होल नहीं हुआ, अपने आप ही निकल गई। बहुत ज़्यादा निकली, मुझे बहुत अपने आप ही, मुझे दर्द नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा हल्के से हाथों से दबा के वो सारा निकाल दी, निकल गई। तो संगत जी, एक दिन में ही मेरा बिल्कुल क्योर हो गया। वो नेल्स बिल्कुल साफ, दूसरे पैर के नेल्स की तरह हो गया। वहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पस पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, बहुत ही, नहीं तो नाखून में ऐसे लग रहा था कि पूरा भर गया है अंदर से पीछे का। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी काटी है संगत जी गुरुपा ने। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना 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 गुरुपा। आप ही हमारे डॉक्टर है गुरु पिता। बस आप आप आपको भी तकलीफ ना हो गुरु पिता, जो आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। माफ़ करना गुरु पिता, पता नहीं हमारे कितने भैड़े कर्म हैं। शुक्राना मेरे तात्या, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए, कष्टों को कटवाने के लिए। शुक्राना 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 दात्या, श्वास श्वास शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ड्रीम में बहुत कुछ दिखाते हैं, ड्रीम में बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं, और मुझे याद भी नहीं रहते, क्योंकि वो गुरु जी की मर्जी होगी। कुछ कुछ याद रहते हैं, कुछ कुछ याद भी नहीं रहते। और ज़्यादातर ये ड्रीम मुझे
अमृत वेला के टाइम ही होते हैं संगत जी। मैं कभी कभी गुरुजी उठवा देते हैं, तो अमृत वेला में मैं बड़ी देर नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद फिर से मैं पता नहीं क्यों सो जाती हूँ। तो सोने के बाद मुझे गुरुजी ड्रीम्स में कुछ ना कुछ दिखाते हैं, कोई ना कोई मुझे मेरा कर्मास कटवाते ही हैं। तो संगत जी, अब गुरुजी की आज्ञा होगी तो ही मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, कल अमृत वेला करने के बाद में फिर से नींद आ गई मुझे, मैं सो गई। और फिर मुझे ऐसे दिख रहा है कि गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया जिसमें एक कच्चा सा घर है और एक कच्चा सा बरामदा है। वहाँ पे नंदी जी का ऐसे स्वरूप है, मतलब नंदी जी की मूर्ति है, और वो है कुछ ब्लैक से स्टोन से बनी है नंदी जी की मूर्ति। और नंदी जी बैठे हैं और एक उनका पैर हाफ ऐसे मुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, और नंदी जी, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी के सामने नंदी जी बैठे हैं। और संगत जी, फिर मैं गुरु जी के पास बैठी हुई, मुझे फील हो रहा है कि मैं बैठी हूँ, और मैं गुरु जी के चरणों को मैंने प्रणाम किया झुक के, और फिर गुरु जी ने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ किए और मैं गुरु जी के हाथ ऐसे दबा रही हूँ संगत जी, और वो इतने सॉफ्ट हाथ। और संगत जी, गुरु जी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। एक साइड बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो गुरु जी की संगत दिख रही थी, बट उनमें से कोई भी ऐसे लग रहा था कि मेरे नोन के नहीं है। पर वो बैठे हुए थे सारे, और वो मुझे और गुरु जी को देख जा रहे थे। गुरु जी ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। और वो जहाँ हम लोग बैठे थे वो सारा मिट्टी का है संगत जी, और उसमें कुछ ऐसे पत्ते गिरे हैं, कुछ मिट्टी है। तो संगत जी, मैं गुरु जी के हाथों को दबाते दबाते मैं कह रही हूँ कि गुरु बा, क्या मैं यहाँ पे लिपाई कर दूँ? क्या मैं यहाँ पे मतलब गोबर से लिपाई कर दूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत धूल उड़ रही है। तो गुरु जी कहते हैं हाँ कर दे संगत जी। और मैं लिपाई कर रही हूँ, मैं जितनी लिपाई कर रही हूँ उतने ही कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे कूड़ा और पत्ते गिर रहे हैं। और मैं फिर कर रही हूँ, मैं फिर से पत्ते गिर रहे हैं या कुछ धूल या ऐसे गिर रहे हैं। तो मैं गुरु जी को कह रही हूँ कि गुरु बा, मैं तो जितनी बार साफ़ कर रही हूँ फिर से ख़राब हो जा रहा है, जितनी बार साफ़ कर रही हूँ फिर से ख़राब हो जा रहा है। तो गुरु बा कह रहे हैं ये मैं ही कर रहा हूँ, चल अब फिर से कर, एक बार फिर से साफ़ कर। संगत जी, जैसे ही मैंने फिर से गोबर की लिपाई की, वो पूरा साफ़ हो गया, पूरा साफ़ हो गया। वो पूरा बरामदा कच्चा सा साफ़ हो गया। और गुरु जी ने मेरी तरफ स्माइल दी, शुक्राना दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पता नहीं कितने बड़े मतलब मेरा दुख काटा होगा गुरुपा ने, कितने कष्ट काटे होंगे। शुक्राना दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना। मैं तो इस लायक हूँ भी नहीं गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपकी ब्लेसिस के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना। सर्वबद्ध भला करना गुरु पिता, सर्वबद्ध कल्याण करना। जैसे हमारा कल्याण कर रहे हैं सबका करवाना करना मेरे गुरु पिता। आई एम सॉरी संगत जी, कभी कभी शब्दों के मतलब हेर फेर हो जाती है, इधर का उधर अगर हो जाता है तो माफ़ करना गुरु पिता, माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज जी, बस नीमा रखना माल का, अहंकार ना आवे, अहंकार ना आवे, ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना आए, लालच ना आए। बस चरणी शरणी लगा के रखना मेरे गुरु पिता, चरणों की धूल बना के रखना। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। अपना मेहर भरा हाथ सब पे रखना, हम पे रखना, अपनी संगत पे रखना। और गुरु पिता, राज अंकल की फैमिली को भी ब्लेस करना, क्योंकि वो भी बहुत 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 ही सेवा देते हैं, अच्छी सेवा देते हैं, तभी हम संगत जी के सत्संग सुन पाते हैं गुरु पिता। और शुक्राना मेरे दात्या, आज का सत्संग में ही रोकना
चाहूँगी संगत जी, जब गुरु जी चाहेंगे तो मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी। तो इस भावना के साथ, इस अरदास के साथ, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सर्बत का भला हो। लोका समस्ता सुखिनो भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवतु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 5:22 पर गुरु जी के चरण कमल मिलते स्नेक्स पाठ कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना गुरु जी, रात को सुनाने का शुक्राना, मेरे बच्चे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल के अपना हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने कल एक सत्संग सुनवाया था हॉस्पिटल, 1 मिनट की देरी मत करो, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर गुरु जी। सॉरी गुरु जी, महादेव सुन पाए गुरु जी। मेरे बच्चे पे अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी, पे कुछ मत आने देना गुरु जी, उस पर कोई दिक्कत मुसीबत मत आने देना। कल वो मार्केट गया था अपने मामा के साथ, कह रहा मम्मी मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई, जय गुरु जी लिखा हुआ दिखा। आप हमेशा उसके साथ रहते हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अपने नाती के साथ हमेशा रहना। छोटा है गुरु जी, बहुत छोटा बच्चा है मेरा, 7 साल का गुरु जी, मासूम है। पता आपको हमारी स्थिति, इसके दादा दादी ने हमें निकाल दिया गुरु जी, इसके पापा को भी भड़काया गुरु जी हमारे खिलाफ, वो भी हमसे बात नहीं करता। आपको सब पता है, डिवोर्स केस सब डाल रखा है गुरु जी। बहुत कुछ हो रहा है गुरु जी, बहुत कुछ हो रहा है। आप क्या वो सब मेरी बस मर्जी से हो रहा है। तेरे कष्ट कट रहे हैं, तेरे कर्म कट रहे हैं गुरु जी, आगे आपकी रज़ा, आप क्या कर रहा है बस गुरु जी। इस हाल में रखा, उस हाल में अच्छे से रखना गुरु जी। डर लगता है, अपने मायके में रहती हूँ, कभी छोटा भाई उल्टा सीधा बोलते तो बच्चे को बच्चा सहम जाता गुरु जी, डर लगता गुरु जी। बस स्थिति सही रखना गुरु जी। हम डरते हैं यहाँ में रहते हुए कि क्या होगा आगे, कैसा होगा, समझ नहीं आती गुरु जी। आगे कैसी ज़िंदगी आप दोगे मुझे नहीं पता, सब आप पे छोड़ रखा मैंने। अच्छा करोगे जो करोगे मेरे लिए, अच्छा करोगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी की बेटी, मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं, मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। मेरा हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु जी, मेरी सारी ज़रूरतें मेरे गुरु जी पूरी कर रहे हैं, मेरी सारी इच्छाएं मेरे गुरु जी पूरी कर रहे हैं। शुक्राना। मेरे पति अंकल को ठीक कर रहे हैं गुरु जी, उसका दिमाग ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप बोलते हो कि तेरे को तेरे नाम से जाना जाएगा, तो तुझे इतना कामयाब बना दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत के थ्रू आप मुझे बताते हो, सत्संग के थ्रू, कि तेरे पति अंकल भी ठीक हो जाएगा, तेरे से माफ़ी मांगेगा, तुझे मान सम्मान देगा, इज्जत देगा। और तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक किया गया, तुम्हारे पे नज़र लगी है गुरु जी, जो भी नज़र ब्लैक मैजिक, और जिसने भी किया है इस पर बैक फायर कर दो गुरु जी। आगे आपकी मर्ज़ी जो आप करोगे। आप टैरो से बताते हो कि दुश्मनों का अंत हो रहा है दशहरे वाले दिन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और आपने कहा था इस दशहरे पे तेरे जो भी दिक्कतें हैं, दुख है, सब का अंत हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपको सत्संग सुनवाया था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पितर शुक्राना, नेम थोड़ा निभाओ। शुक्राना मेरी गौरी माता, मेरी आदिशक्ति माता, मेरी काली माता, शुक्राना आप सबका। मेरे पितरों मेरा साथ दो, मेरे ग्रस्त सिविल सपना बनाओ मेरे पितरों। मेरे पति का दिमाग ठीक करो मेरे पितरों, उसको सद्बुद्धि दो, उसको रियलिटी दिखाओ उसके घर वालों की, और जिस औरत के चक्कर में है वो, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उसको वहाँ से निकालो गुरु जी।
उसको वहाँ से निकालो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे स्कूल पर कोई भी अगर पॉलिटिक्स कर रहा है गुरुजी, वो आप देखो गुरुजी, क्योंकि नई नई जॉब है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। मैं वैसे कभी बात करती हूँ लोगों से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे बेटे पे अपना हाथ बनाए रखना, उसका फीस का, हर चीज़ का गुरुजी आप ही देखोगे, क्योंकि आप ही ने उसको स्कूल डाला है, आप ही उसकी सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे गुरुजी। शुक्राना। उसका साथ हमेशा रहना गुरुजी। आप सत्संग के थ्रू मेरे सारे कष्ट काट देते हो, मेरे बेटे के कष्ट काट देते हो, मेरे पति के कष्ट काट देते हो गुरुजी। शुक्राना उस चीज़ के लिए। शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी ने बोला बेटा खुशखबरी आने वाली है, प्रमोशन की घंटी बजने वाली है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी बोला दशहरे के दिन रावण के साथ साथ तेरे सारे दुख भी स्वाहा हो जाएंगे, शुक्राना करो मौज में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने बोला गुरुवार के तेरे गुरुवार का हुक्म है, शुक्राना कर, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, तो ऐसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। संदेश उस तक भेजते जिसके आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा जरूरत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने बोला नसीब वालों को मिलता है, त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शुक्रवार जरूर करी, शुक्राना जरूर करी। गुरुवार की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, जिससे इस पोस्ट को दिल से पढ़ा, सिर्फ शुक्राना गुरुजी लिखा है तो 7 दिन के अंदर संकट से मुक्ति, पैसे, रास्ते, चमत्कारी समाधान मिला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने बोला था आंटी शातिर और छुपकर तेरे घर में कील गाड़ कर गई है, सत्संग सुन कानों पर विश्वास में। गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मायके परिवार मैं मायके में रह रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या चल रहा है, कौन कील गाड़ के जा रहा है, कौन अलमारी के में अंदर क्या है गुरुजी, वो सब आप देखोगे, क्योंकि आप मेरे घर में साक्षात विराजमान हो, मेरे ससुराल में आपका स्वरूप आप साक्षात विराजमान हो। आप गुरुजी कहते हैं माता रानी के साथ मैं विराजमान हूँ, तो आप ही देखोगे। और जो भी मेरे पति अंकल और मुझे अलग करवा रहा है गुरुजी, उनको आप ही देखोगे गुरुजी। जो भी मेरे रिश्ते में दरार पड़ रहा है आप ही देखोगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी, उसकी जो भी ड्रिंक है उसको छुड़वा दो गुरुजी। मेरी काली माता, मेरी बगलामुखी माता जो भी उस पर काल क्रिया करवाई है, उसका दिमाग बांधा हुआ है जिस औरत ने अपनी तरफ आकर्षित कर रखा गुरुजी, उनसे सबसे छुड़वा दो उसको गुरुजी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है गुरुजी, उससे अलग करवा दो उसको गुरुजी। मेरे पति को मेरे पास लेकर आओ, मेरे पति को मेरे पास लेके आओ गुरुजी। बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, उस बच्चे को बाप से मिलवा दो, उसके पिता से मिलवाओ गुरुजी। बच्चा भी परेशान होता है, वो भी देखता है कि उसके साथ क्या हो रहा है गुरुजी। हमारे कष्ट काटो गुरुजी, हमारे कष्ट काटो, हमारे संकट काटो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल मेरा साथ देते गुरुजी। कल नीलकंठ पक्षी के दर्शन करवाए अपने मोबाइल में, शुक्राना गुरुजी। आप कहते दशहरे वाले दिन शुभ होते हैं, शुक्राना गुरुजी। हमेशा किसी न किसी रूप में आप मुझे मैसेजेस देते हो, शुक्राना। टेलीडोटर के थ्रू देते हो, तसल्ली दिलवाते हो गुरुजी, शुक्राना उस चीज़ का। कल आपने पक्षी और 2 पैरट दिखाए, उसके रूप में दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी। कबूतर रूप में हमेशा दर्शन देते हो, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, शुक्राना गुरुजी। रात को भी बड़े अच्छे आपने दर्शन दिए थे गुरुजी, बहुत अच्छे दर्शन दिए थे आपने, बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी थी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग बताऊंगी नहीं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। रात को बहुत अच्छे दर्शन दिए थे, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, कभी बतानी नहीं चाहिए, कभी कभी हमें अपनी ब्लेसिंग। बस मैं तो कहती हूँ गुरुजी, जो सपने में हम मेरे पति अंकल के सारे कष्ट काट दो, आपस जो भी हमारे कष्ट है उसको काट दो, उसको अच्छा इंसान बना के लेके आओ मेरे पास गुरुजी। अच्छा इंसान बना के लेके आओ, उसको गलतियाँ रियलाइज़ करा कि वो क्या कर रहा है गुरुजी। उसने तो पूरा मतलब फ़ोन नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको परवाह नहीं है गुरुजी हमारी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हे शनि भगवान, हे मेरी गौरी माता, हे मेरी पार्वती माता, मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरे पितरों, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मेरा परिवार बचा लो, मेरा परिवार बचा लो, मेरे बच्चे उसके पिता से मिलवाओ, मुझे मेरे पति से मिलवाओ। जो भी हमारे बीच आ रहा है गुरुजी, उसको आप हटा दो गुरुजी, हटा दो। मैं किसी सबका बुरा नहीं चाहती, पर आप उनको हटा दो हमारी ज़िंदगी से। आपने कहा गलत लोगों को हटा दिया, गुरुजी हटा दो। और मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं अपनी लाइफ में खूब अचीव कर सकूँ गुरुजी। बस यही प्रार्थना है आपसे, इतना सक्षम बनाओ गुरुजी, बस मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। मैं इतना पैसा दो गुरुजी मुझे, मैं अपने बच्चे अपना देखभाल कर सकूँ गुरुजी। बस मुझे मेरा घर, आपने कहा घर ब्लेस किया हुआ है गुरुजी, मेरे को मेरा घर जल्दी से दिलवाओ गुरुजी। मैं अपने मायके में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कहते हैं अक्टूबर का महीना तेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी, आपकी रज़ा में जैसा आप करोगे वैसे ठीक है। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी ऐसा है, नमः शिवाय, गुरु जी ऐसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए। तभी भी बहुत शुक्राना आज सुमन आंटी जी के मुख से मैंने जो मेरे घर में प्रॉब्लम चालू है मेरे बेटे के लिए, उसी से ही संबंधित यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब मेरा लड़का 12वीं में था तब उसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं था। संगत जी, तो मैं मायके में रहती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा हम सब लोगों ने उसको मोटरसाइकिल पर जाने के लिए मना किया। उसके पिताजी ने उसको ज़बरदस्ती हेवी मोटरसाइकिल चलाने के लिए ट्यूशन में जाने आने के लिए दे दी। अभी ये वो खिलौना तो नहीं है कि हम हाँ बोल दें। उसकी वजह से बहुत घर में आर्ग्यूमेंट होती रही। वो मोटरसाइकिल चलाने लग गया और उसका हाइट बॉडी अच्छा है, इसीलिए उसने वो मोटरसाइकिल चला लिया। मैंने कोर्ट में भी ऐसा बोला कि पिताजी ऐसे कैसे दे सकते हैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए, मगर वकीलों ने ऐसा बोला कि पिताजी है और वो उसको कुछ भी दे सकते हैं, वो उनका उसके बेटे पर अधिकार है। अभी मैं क्या करूं? मैं मायके के लोग मुझे गुस्सा करते थे, लड़का मुझसे नाराज रहता था और ऊपर से कोर्ट में से भी मुझे कोई सभी मुझे अभी मैं कैसे संभालूं, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे करते करते उसका मोटरसाइकिल यूज़ हो गया। उसके बाद उसने बीसीए के एडमिशन के लिए मुंबई में आया। अभी मुंबई में आने के बाद मुझे ये पता नहीं संगत जी कि उसने पापा से जिद की कि पापा ने उसको पर्पसली 4 व्हीलर छोटी सी मारुति जैन लेके दे दी। अभी मेरे को तो मालूम भी नहीं उन दोनों का प्लानिंग क्या था। मैं एकदम डरी हुई थी कि बॉम्बे जैसे शहर में डायरेक्ट 4 व्हीलर हाथ में दे दिया पिताजी ने, और मैं मायके में रह रही हूँ लड़के के साथ। सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है। दोनों भी बाप और बेटे में डिस्कशन होता है और ले लिया 4 व्हीलर, दे दिया 4 व्हीलर। बाद में खर्चा पानी का भी उन्होंने देख लिया, मगर जिम्मेदारी तो मेरे मम्मी पापा की और मेरी है। फिर से घर में विरोध का वातावरण हो गया। उसने सुना नहीं और उसने वो खिलौने के जैसे गाड़ी चलाने के लिए ले ली। जाता आता था कॉलेज में, उसको ड्राइविंग क्लास भी लगा दिए होंगे पापा ने, मुझे इतना मालूम नहीं। ड्राइविंग तो उसने कर लिया, 4 व्हीलर भी उसने सीख लिया और 4 व्हीलर पर उसने ब्लैक वाली ग्लासेस लगाए। अभी वो इतना मैच्योर नहीं था, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर लोग थोड़ा सा फाइन चार्ज करके उसको छोड़ देते थे। ऐसे करते करते क्या हुआ, अभी जब वो मैच्योर हो गया, मतलब 25 वगैरह ईयर्स का हो गया, अभी रिसेंटली क्या हुआ ना उसके साथ, मेरे लड़के के साथ संगत जी, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और ये गवर्नमेंट की बस है, वो टक्कर से वो गिर गया, नीचे गिर गया, बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ संगत जी। उसका वैसे इतना कुछ खरोच बिरोच कुछ नहीं आया, मगर उसका एक्सीडेंटल आर्ग्यूमेंट कंडक्टर और ड्राइवर के साथ हो गया। अभी वो पहले से उसका जो मेंटेलिटी था कि
ट्रैफिक इंस्पेक्टर छोड़ देते हैं, मगर तब वो इमेच्योर था, तब छोड़ देते थे थोड़ा सा फाइन चार्ज करके। हम लोग भी घर में उसको बार बार उसको समझाते थे, गुस्सा करते थे, उसने सुना नहीं। और ऐसे करते करते अभी जब वो मैच्योर हो गया, फिर उसका आर्ग्यूमेंट हुआ। उस समय कोई भी नहीं था उसके साथ। मोटरसाइकिल से ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने आप ही उसने वो वहाँ पर झगड़ा शुरू कर दिया और उसका अकेला ही वो उनसे आर्ग्यूमेंट कर बैठा। और वो कंडक्टर ड्राइवर ने उसको समझाने के बजाय, उससे माफ़ी मांगने के बजाय उसका सोने का चेन खींचकर और भी कुछ कुछ उन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा और बढ़ा दिया। और फिर बाद में मेरा लड़का बोला कि चलो पुलिस स्टेशन में आपका, हम लोग वहीं पे फैसला करते हैं। पुलिस स्टेशन में भी वो अकेला ही, वो कंडक्टर ड्राइवर और बाकी के पैसेंजर लोगों के साथ गया। पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं उन लोग, मेरे लड़के का फिरियादी वो एक्सीडेंट हो गया है, वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया। उन्होंने अपना अपना जो सरनेम के हिसाब से उन्होंने, मेरा लड़का 2-3 घंटा वहाँ पर उनके पैर पकड़ता रहा और उनको बहुत रिक्वेस्ट सॉरी कर वगैरह करता रहा। उन्होंने एक्सीडेंटल केस का उन्होंने और भी कुछ तो भी उसके ऊपर बहुत सारे लगा दिए। अभी उनको 4 व्हीलर है, गवर्नमेंट के सर्वेंट है, हम सब समझते हैं। बाकी के हम लोग जो है आने जाने वाले, वो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या संगत जी? न्याय प्रणाली स्वच्छ निर्मल वगैरह होनी चाहिए। कौन फिरियादी है, कौन अपराधी है, यही अगर समझ में नहीं आ रहा है हमारे कानून में, हाँ, तो किससे आशा रखेंगे गुरुजी? मेरा लड़के का इतना ही दोष है कि वो आर्ग्यूमेंट में पड़ गया और अकेला था। किससे मार्गदर्शन लेता? उसका ना पिताजी उसका पिताजी उसको गलत राह पर चलाता है, हम लोग उसको इधर सही राह दिखाते हैं। अभी ये सब मेरा लड़के के जीवन में, ये सब कोर्ट केस वगैरह जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अभी उसके ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ है गुरुजी। अभी उनको क्या साबित करना है? और गवर्नमेंट लोगों के उनकी सर्विस वगैरह सब चालू है, उनको उनकी सर्विस नहीं जाएगी। उन लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। और फिर मेरे लड़के पर उन्होंने इतना क्या क्या उन्होंने लगा के रख दिया। अभी उनको क्या साबित करना है गुरुजी? मेरा लड़का इतना बड़ा अपराधी है क्या, दोषी है क्या गुरुजी? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 4 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको ही संभालते हैं। हमारे न्याय प्रणाली इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है गुरुजी? मेरा लड़का इम्बैलेंस हो गया। उन्होंने डेल बहुत रात में वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि तुम्हारा लड़का ऐसा 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 कैसा कैसा भी मुझे बोला उन्होंने। और मैं जल्दी से भागकर पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकी, तो उन्होंने इतना बड़ा उसके ऊपर एफआईआर केस लगाकर उसको कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। और मेरा लड़का डिप्रेशन में इतना आ जाता है, वो हर एक तारीख पर डिप्रेशन में आता है। पहले निचले के कोर्ट में वो एक जज साहिबा थी, वो बोल रही थी ऐसे सेक्शंस लगाए हैं कि जो अभी चलते नहीं है। फिर भी उन्होंने उसी उसी टाइम वो केस बंद हो जाता मेरे लड़के का, मगर उन्होंने इशारे इशारे में उन्होंने वो केस को बढ़ा दिया कि क्या क्या बोलते हैं वो, प्रॉपर्टी क्या पेपर्स लाके दिखाओ, और ये सब बढ़ाना चालू कर दिया। हम मेरे लड़के का और मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कोई
जामीन देने वाला नहीं है। गुरुजी बताइए अभी हम कैसे जिए, कैसे आगे बढ़े, कैसे उधर पुलिस स्टेशन में अपनी सच्चाई साबित करे। मेरे लड़के को क्यों छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी? क्यों, क्या इतना पाप हो गया है? क्यों उसके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक हो रहा है गुरुजी? मेरा लड़का निष्पाप है, उसने बचपन से बहुत मार खाया गुरुजी। उसको बचाओ गुरुजी। संगत जी, आप ही गुरुजी को अरदास कीजिए, मेरे लड़के को बचा लीजिए गुरुजी। वो हर तारीख पर बहुत डिप्रेशन में आता है गुरुजी। उसको हमारे हमारे कोई पहचान के नहीं है गुरुजी। ये अदालतें इतना लोगों को क्यों तकलीफ दे में रख रही है? जो भी क्रिमिनल वगैरह चार्जेस लगाते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे क्या क्रिमिनल्स होते हैं क्या गुरुजी? इतने छोटी सी केस को उन्होंने इतना बड़ा 4 साल लगा दिए हैं। कब का वो एक्सीडेंट हुआ, कंडक्टर और ड्राइवर लोगों को ओ उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बुलाते हैं मेरे लड़के को बस। और उसकी मानसिकता को खराब हो जाती है उस दिन। बेचारा 4-5 दिन पहले ही बहुत नाराज रहता है, खाना भी खाता नहीं है और सोचता रहता है गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, आज आपने एक सत्संग सुनाया सुमन जी आंटी का। उनको गुरुजी हेल्प करने के लिए आ गए थे, इसीलिए मैंने ये सत्संग सुनाया गुरुजी। और भी शुक्राना सत्संग है, आप भी हमें हेल्प कर सकते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत, सब सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं दिल्ली के एक बवाना के पास एक छोटा गांव है, वहाँ रहती हूँ। वहाँ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं नौकरी करती हूँ। तो संगत जी, बुधवार को मेरे ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें बड़े बड़े मेंबर्स को आना था और मैंने कभी वो मीटिंग अटेंड नहीं करी थी और मेरी इतनी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो उधर सारा अंग्रेजी में होता है। तो मैडम ने मुझे बोला कि नीतू मैडम, आपको मीटिंग अटेंड करनी है। मैं तो डर गई कि कैसे करूँगी। मैंने लिया गुरुजी का नाम, मैंने कहा गुरुजी आपको ही मेरे साथ चलना है और आप ही वहाँ सब कुछ करोगे, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा, ना वो कुछ पूछेंगे तो मुझे इतना समझ में नहीं आएगा। तो संगत जी, मैं पूरे दिन गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और फिर जब गई तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी चलो मेरे साथ चलो। तो संगत जी, जब हम वहाँ गए तो मुझे पता चला कि अब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और ये मीटिंग पूरी हिंदी में ही होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे तो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी ने बदल ही दिया सब कुछ। तो गुरु संगत जी, मेरे को लगा सचमुच गुरुजी सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं और वो मीटिंग बहुत अच्छी गई। सबने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे से मीटिंग गई और मैं भी बहुत खुश होकर वापस आई। और मेरी मैडम ने मुझे भी बोला कि आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। और उसके बाद जब मैं जा रही थी, गुरुजी ने मुझे 7711 की ब्लेसिंग दी मीटिंग में जाते हुए। और शाम को संगत जी, मीटिंग खत्म होने के बाद गुरुजी मेरे मेरे ऑफिस में मोर आया और पैरेट आए। तो मैंने देखा पैरेट तो दूर है अभी, तो फिर मैंने ऐसे ही मन में सोचा वो एक बारी नीचे आ जाते तो अच्छा है। उस संगत जी, मेरे कहने की देर थी और दोनों पैरेट सामने ही लॉन में आए
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत अच्छे दिए दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छा पति देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छा मायका ससुराल देने। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मैं नए सत्संग के साथ आऊँगी और अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरे को बस एक मेरे संगत जी, मुझे एक प्रॉब्लम है, कोई भी मुझे उसका जवाब दे दे जिसको पता हो कि मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो मुझे नींद आ जाती है। सत्संग शुरू करते ही नींद आती है और जब ख़त्म होता है तब मेरी आँख खुलती है। चाहे वो मैं बैठ के सुनूँ या लेट के सुनूँ, सत्संग सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। मैं कभी भी पूरा सत्संग नहीं सुन पाती, चाहे वो दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नेगेटिविटी है। मैं संगत जी, मैं बहुत गुरु जी से भी मैं अरदास लगा चुकी हूँ कि मेरी को नींद नहीं आनी चाहिए, पर क्या करूँ संगत जी। ऐसे सत्संग आते, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बेटे पे ये होने वाला है, तेरे पति पे, पर मैं सुनना चाहती हूँ पर मैं सुन ही नहीं पाती। मेरे बस शुरू होता है और मेरे को नींद आ जाती है, जैसे ही ख़त्म होएगा एकदम मेरी आँख खुल जाती है संगत जी। तो मैं गुरु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ मैं भी पूरा सत्संग सुनूँ। तो कृपा करके गुरु जी मुझे पूरे सत्संग सुनवाया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई गलती हुई तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। तो अब गुरु जी का नाम जप करके मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मेरे इस सत्संग को शेयर करने वाले आंटी अंकल को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज इनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबके सत्संग को पहुंचाते हैं गुरु जी तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा रात की समय का शुक्राना सत्संग है। आज बुधवार का दिन है। मैं गुरु जी के मंत्र साहब से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का निरंतर शुक्राना, हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरु का। आज मैंने पास तो नहीं रखे थे, लेकिन मैंने प्रसाद बनाया था और गुरु का माता रानी को भोग लगाया और मैं फिर मंदिर श्रृंगार का सामान और ये प्रसाद चढ़ाने गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब बच्चे थे। तो मैंने मतलब मैं घर से लेके गई थी, पैसे लेके गई थी और केले लेके गई थी। तो मैंने उनको दिया। तो मतलब काफ़ी सारे ही थे, तो डर भी लग रहा था, वो एकदम से चिपक जा रहे थे। तो मैं कुछ को मतलब पूरों को दे भी नहीं पाई, डर के मारे बाहर ले आ गई, क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे वो उनके एकदम चिपक जा रहे थे। तो गुरु पाक उसके लिए माफ़ी। और मैं बाहर आके फिर जो मुझे एक दो बच्चे मिले मैंने उनको दिए। तो वो तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम ऐसे ही पकड़ा देती, किसी को भी ये देखने की क्या ज़रूरत थी किसको क्या देना है, बस सब पकड़ा दी। मैंने कहा वो एक ही लोग बार बार ले रहे थे, मतलब वो छीना ऐसे कर रहे थे कि मतलब छीना झपटी में भी जैसे कोई दे रहा तो एकदम छीनने लग जाता और आपस में झगड़ भी रहे थे। तो उसे देख के मुझे अजीब सा हो गया और मैं आधा मतलब बाहर ले आई, फिर मैंने बाहर भी दिया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और उल्टा आप मुझे मंदिर ले गए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे हाँ वो नया मंदिर बनाया है, मतलब जहाँ हम जाते थे मंदिर में वहीं पीछे उसके बहुत ही बड़ा नया मंदिर बनाया। तो वहाँ मैं पंडित जी के पास श्रृंगार का सामान देने गई, तो वापस से मुझे भी श्रृंगार का सामान मिला। तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद हम घर आए तो शाम को मैं अपनी वीडियो को छोड़ने एक्टिवा से ट्यूशन जाती हूँ, मतलब हाँ। तो मुझे गुरु की हमेशा ब्लेसिंग मिलती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तो उसके लिए भी गुरु का आपका अनंतम शुक्राना। ब्लैक बटरफ्लाई तो बार बार दिख रही थी, गोल्डन वाइट रोज ही दिखती है मुझे, लेकिन आज ब्लैक बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऐसे लेके आ रही थी तो मेरे जो स्पीड थी उसकी वो एकदम से मतलब बढ़ गई एक्टिवा की, और उसके बाद वो कम नहीं हुई और मैं ब्रेक लगा रही तो वो रुक भी नहीं रहा था। फिर उसके बाद
मैंने अपनी बेटी को बोला मुझे लगता है इसके वो स्पीड का ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया, ना वो स्पीड कम हो रही थी ना, बल्कि मैं कम भी कर रही तो तेज़ी होने को लगी थी। तो उसने एकदम से चाबी वो कर दी, निकाल दी, और मैंने ब्रेक लगा के जैसे तैसे उसको रोका। तो गुरपा ने बहुत बड़े संकट से आज हमें बचाया, उसके लिए गुरपा आपका धन शुक्राना, क्योंकि उसकी तार टूट गई थी। जब मैं उसे ठीक करवाने के लिए पहले तो मैंने ऐसे ही खड़े कर दी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। हाँ, तो मैंने खड़ा कर दिया। बाद में मुझे एक शॉप दिखाई दी, तो मैं उससे पूछ कर फिर वहाँ एक्टिवा खड़ा करके आई, तो उसने कहा इसका वायर कट हो गया है, तो उसे इसकी वजह से इसका स्पीड हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए भी मैंने उसके लिए भी गुरुपानंदम शुक्राना, आपने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बड़ी संकट से बचाया है। तो गुरुपा आप हमेशा संग से रहते हो। हाँ, मैं जब जा रही थी मुझे 777 तो दिखते हैं, लेकिन आज मुझे 4/7 भी दिखाई दिया। उसके लिए गुरुपा आपका धम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जैसे आपने आज हमें इतने बड़े संकट से बचाया, ऐसे गुरुपा हमेशा अपना हाथ मुझ पर, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों पर और सभी संगजनों पर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। बस आप हमेशा अपना हाथ हम सबके ऊपर बनाए रखना, हमें अपना नीवा बिछाना बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना, जो भी हमसे भूल चूक हुई बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। हमें संग संग सहाय रहना, सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सभी पितरों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होना, उन्हें सुखमय आनंदमय जीवन देना, और गुरुपा हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर चलना, और ऐसे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। और मन जो भटकता है इसे बिल्कुल एकाग्र कर दो, सही कर दो गुरुपा। अंग संग सहाय रहना गुरुपा। अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाता है। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा साई शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा का अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी राज अंकल, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं भी और संगत की तरह शुरू से शुरू करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो गुरु जी को अनंतम शुक्राना कहूँगी कि आज वो भी मुझे शुक्राना का मौका दे रहे हैं। मैंने गुरु जी के बारे में आज से 4-5 साल पहले ही सुना था, मगर मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना गुरुजी के साथ, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी गुरु पर भरोसा नहीं करती थी। फिर एक बार मेरी सासू माँ और उनके रिश्तेदार बड़े मंदिर जा रहे थे। मेरी सास ने मुझे भी जाने के लिए कहा था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि बस में मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें मना कह दिया। मेरा मन भी नहीं था जाने का, पर उन्होंने वहाँ से मेरे लिए गुरुजी का एक स्वरूप लिया था और घर आकर मुझे दे दिया। मैंने रख लिया, पर मैंने उसे कोई ठीक तरीके से नहीं रखा, उनको कोई जगह नहीं दी। मैंने बस ऐसे ही रख दिया, मतलब किसी फिक्स जगह पर मैंने उस स्वरूप को नहीं लगाया, पर कभी-कभी हाथ जोड़ लिया करती थी। मगर मैंने नोटिस किया कि जो मेरा मन बहुत परेशान रहता था, दुखी रहता था, भटकता रहता था, जो टेंशन में मैं रहती थी, वो अब मुझे नहीं थी। मैं दिया भी नहीं जलाती थी कभी भी। मैं माता के आगे जोत ज़रूर जलाती थी, मेरे मंदिर है मेरे घर में, लेकिन मैंने गुरुजी के आगे कभी जोत नहीं जलाई। फिर भी पता नहीं कैसे मेरा कनेक्शन बन गया। मैं गुरुजी के बारे में रिश्तेदारों से बात करने लगी कि मेरा मन अब शांत रहने लगा है। मैंने अभी कुछ ही दिनों से गुरुजी के आगे दिया जलाना शुरू किया है। मेरे पति की सैलरी इतनी नहीं थी कि हम घर में एसी और स्मार्ट टीवी लगा पाते, मगर गुरुजी की कृपा से वो भी हो गया। और एक और ख़ास बात कि अचानक से एक बार मुझे गुलाबों की इतनी अच्छी, इतनी तेज़ खुशबू आई कमरे में, और उसी दिन हमने एसी और टीवी भी लगा लिया। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है। और हमने बिजली का बिल भी इतना खर्च कर दिया था कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि बिजली का बिल अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल जो हमें दिक्कत है वो
बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से बिजली का बिल भी बहुत कम आया और हमने उसे आराम से भर भी दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज अष्टमी तिथि पर आपको और माता रानी को अपनी बेटी की ओर से सादर चरण स्पर्श स्वीकार करो और अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपकी बेटी का सर आपके श्री कमल चरणों में झुकता है। हर पल आपका शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी हमेशा आपके आशीर्वाद की अभिलाषी है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। राज अंकल जी को जय गुरुजी, सभी सुनने वालों को जय गुरुजी। आओ हम सब मिलकर गुरु महाराज के पावरफुल मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जिंदगी के हर पल का शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। जिंदगी के हर पल हर सांसों का शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज आपसे विनती है, आप हर समय हर पल अपनी बेटी के साथ रहना और अपनी बेटी के साथ रहने का शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। आपकी बेटी के घर से ब्लैक मैजिक खत्म करने का शुक्राना 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 शुक्राना। अब आपकी बेटी को जिसने बांध दिया है, आपकी बेटी को जिसने बांध दिया है, वो सारे बंधन आप नवरात्रि के हवन में भस्म कर दो और उसकी काली क्रिया उसके घर पर वापस भेज दो और मुझे खोल दो गुरुजी। मुझे अपनी बेटी को आजाद कर दो। जिसने मुझे बांधा है वो बंधन खोल दो गुरु महाराज। ये सब आप ही कर सकते हैं गुरु महाराज। आपको पता है इस बंधन के कारण ही आपकी बेटी को नींद नहीं आती गुरु महाराज। आप सभी कुछ कर सकते हो गुरु महाराज। आपको ही देखना है, आपको ही करना है, आपको ही संभालना है। जो रब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता गुरु महाराज। मेरा विश्वास मत तोड़ना गुरु महाराज। मेरा बहुत विश्वास है आपके ऊपर गुरुजी। सारी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुजी एक तरफ। जिसका सहारा गुरुजी स्वयं हो उसे जिंदगी में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती गुरु महाराज। I love you my dear गुरु पाजी। I love you so much. I miss you मेरे प्यारे गुरु महाराज। सदा सहाय। जय गुरु जी। आप ही मेरे सहारे हो गुरुजी, आप ही मेरा आसरा हो गुरु महाराज। मेरी जिंदगी की नाव के आप ही खेवैया हैं गुरु महाराज। आपको ही सब कुछ करना है। मैं आपके सामने सरेंडर करती हूँ गुरु महाराज और आपकी रजा में ही राजी रहूंगी गुरु महाराज। आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। जो खाने का बोलोगे वही खाऊंगी गुरु महाराज। पहले जैसे आप किसी आंटी या सत्संग में मुझे समझा दो गुरु महाराज। आप जो भी बोलते हो वो क्लियर क्लियर बोलना गुरु महाराज। आपकी बेटी नादान है, वह सत्संग के इशारों को समझ नहीं पाती गुरु महाराज। आप क्लियर क्लियर बातें करो और मैं आपकी बातों को समझ के जो भी करना है मैं वह सब करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे से पूरी क्लियर बातें करा करो या सत्संग में सुनाया करो क्लियर क्लियर।
इस सत्संग में मुझे जो बताया जाता है, वो जो भी उपाय करती हूँ, वो आप पूरी बातें बता कर करा करो ताकि मैं उसे कर लूं। कुछ बातें तो आप सत्संग में पूरी सुनाते हो और कुछ पूरी नहीं सुनाते, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। अभी 2 दिन पहले एक सत्संग आया और पूरा सत्संग सुन लिया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। गुरु महाराज ऐसे मत करा करो, आपकी बेटी बहुत भावुक है, वह रो देती है और उसी के बारे में हमेशा सोचती रहती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी मैं बहुत भावुक हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ही मेरा विश्वास हो गुरु महाराज, मेरे विश्वास को मत तोड़ना गुरु महाराज। आपकी बेटी की अरदास जो भी आपसे की गई है, जो विनती की गई है गुरु महाराज, मेरी ब्लैक मैजिक आपने खत्म किया। लेकिन गुरु महाराज जिसने आपकी बेटी को बांध रखा है, कोई बंधन बांध रखा है, उसके कारण आपकी बेटी को नींद नहीं आती। तो जो रब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। रब अर्थात मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही सब कुछ कर सकते हो। अपनी बेटी को 5-6 घंटे नींद दे दो। मैं 4 साल से सोई नहीं गुरु महाराज। नवरात्रि की माता रानी के हवन में सब भस्म कर दो और आपकी बेटी को नींद आ जाए, ऐसा आशीर्वाद आपसे और माता रानी जी से मैं मांगती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। आपकी बेटी से जो भी कोई गलती हुई है उसे आप अपनी बेटी को नादान समझ के माफ कर दो गुरु महाराज। मैं बार बार आपसे गलती की माफी मांगती हूँ गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु महाराज के पावरफुल मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और कुछ भी नहीं बस जाए मेरे मन में जया गुरु जी। आपकी बेटी हूँ, शुक्राना गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना। धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू। सबका कल्याण करो, सब पर कृपा करो, साथ में अपनी बेटी का भी ध्यान करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी मेरे प्यारे गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करती है और अष्टमी तिथि पर आपको और माता रानी को बार बार प्रणाम करती है। आपके चरणों में अपनी बेटी का सर झुकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी हूँ,